हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, माता पिता के चरण में प्रणाम, गौरी माता के चरण में प्रणाम, गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार की बात है, एक राजा थे, एक रानी थी। उनको दो संतान थे। दो संतान थे, एक लड़का एक लड़की थी। एक लड़का एक लड़की थी। वो राजा और रानी बच्चे का जन्म देकर और उनको पोसे पाले नहीं, इस दुनिया से चल बसे। इस दुनिया से चल बसे बच्चे दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनको नौकर चाकर थे, वो परवरिश करने लगे। नौकर चाकर परवरिश करने लगे। बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गए। बच्चे बड़ा हो गए तो एक दिन का बात है कि कोई साधु दरवाजे पर आए और बिछा बिछा कह के चिल्लाने लगे। जिसको कहते हैं लोग विपद। तो विपद में तो राजा रानी दुनिया से चल गए, लेकिन विपद टला नहीं था। बच्चे आए। वो जो लड़की थी वो बड़ी थी और भाई छोटा था और वो लड़की बड़ी थी तो अंदर से भीछा लेकर आई और बाबा को दान देने लगी। तो ये बाबा बोलते हैं, इतना में तू खा लोगी जो मुझे इतनी सी देने आई हो? जाओ सूप भर के लाओ, नहीं तो हम तुझे श्रापित कर देंगे। ये लड़की कहती है, बाबा मेरे माता पिता नहीं है, हम सूप भर के कहाँ से देंगे? मेरे पास उतना नहीं है। जब मेरे पिताजी राजा थे तो सब चीज दान करते थे, लेकिन हम एक प्रजा से भी ज्यादा हो गए हैं। हम प्रजा के लायक भी नहीं हैं। मेरे घर में तो नौकर चाकर जो रह रहे हैं वही राज चला रहे हैं, किसी तरह से मेरा परवरिश कर रहे हैं। बाबा हम सूप भर के आपको नहीं दे सकते हैं। ऐसा कह के और बच्ची ने दान देकर जाने लगी। ये साधु कहते हैं, जाओ हम तुझे श्रापित करते हैं, हम तुझे श्राप देते हैं। तू मनुष्य का भज करने लगेगी, तू एक राक्षिनी बन जाओगी। जाओ, तू कभी अन्न के नजर से नहीं उठा के देखेगी और तू एक भज बन जाओगी, राक्षिनी बन जाओगी। हम तुम्हें श्राप देते हैं। ऐसा कह के और बाबा वहां से चल दिए। ये लड़की रोने लगी, चिंतित हो गई और पूरा जाके अंदर में अपने भाई के हाथ धर के रोने लगी और कहने लगी कि भैया मुझे तो ऐसा श्राप दिया है, हम क्या करूं? मुझे कोई समझ में नहीं आता है। भाई बोला, बहन कुछ दिन और बिता लो, जब तक तुम्हारा मन अच्छा है, जब तक घर में रह लो। जब किस तरह से लगेगा तो हम लोग पर्वत पे चल जाएंगे। भाई बोला, लेकिन बहन इसका भाई का बात मान लिया। दो ही था, दोनों मान के कुछ दिन रहा। अपने भाई को नजर से भाई नहीं समझने लगी। तो भाई बोला, बहन तू गलत नजरिया से देखती हो मुझे तू खा जाओगी, एक दिन मार डालोगी। ऐसा करो, चलो हम तुम्हें पर्वत पर लेकर चलते हैं। भाई ने बहन को पर्वत पर लेकर चल गए और पर्वत पर ले जाके रखने लगे। भाई को जब धीरे धीरे वहाँ पर्वत पर बेचारी भाई जो थे फूल फल तोड़ के लाते थे और बहन को खिलाते थे, अपने भी खाते थे। और एक पर्वत पे मंदिर था शंकर भगवान के। ये भाई बहन दोनों जाके उसमें पूजा करते थे। एक तालाब था मंदिर के पास, उसी तालाब में पूजा करते थे। पूजा करके और स्नान करके पूजा करते थे। लेकिन उनको तन का वस्त्र साल 6 महीना में खत्म हो गया। जो भी कपड़ा ले गए थे साल 2 साल चला, खत्म हो गया। मंदिर में बेचारे रहने लगे। साधु महात्मा वहाँ रहते थे। साधु महात्मा से बोले, बाबा मेरा तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, मुझे मदद करिए। साधु बाबा ने कुछ मदद किए। ये लड़की तन ढक के रहने लगी।
ये जो भाई था वो भी वहां रहने लगा। साधु बाबा बोले, बच्ची तू बड़ी लड़की हो, राजा घराने के लगती हो, तू यहाँ क्यों रहती हो वन में? साधु बाबा से बोली लड़की, बाबा हम एक श्रापित हैं, हम श्रापित हैं। मेरे पिता और माता दुख के मारे मर गए, मेरे माता पिता पर विपत आ गया था, माता पिता विपत में मर गए हैं। और जब हम 7 साल 8 साल के हो गए तो एक भीख मांगने वाला आया साधु और मुझे श्राप दे दिया है। हम श्रापित हैं, इसलिए हम पर्वत पर चला है। मैं मनुष्यों को देखती थी, नीचे गांव में रहती थी, तो मुझे लगता था हम उसे खा जाएं, उसे मार डालें, मुझे चिड़चिड़ापन होता था, इसीलिए हम पर्वत पर आ गए। मेरे भाई ने मुझे पर्वत पर ले आया है, लकड़ी बीन के तोड़ के ले जाता है, गांव में बेचता है, लेकिन फिर पर्वत पे आ जाता है मेरे भोजन के सामान लेकर। फल फूल नहीं मिलता है तो फल फूल खा के जीवन बिता लेते हैं। क्या करे, कैसा हूँ करके अपना जीवन बिता रहे हैं। बाबा बोले, बेटी तू मंदिर का पुजारी बन जाओ, मंदिर का पुजारी बन जाओ और पूजा करो। ये लड़की मंदिर का पुजारी बन गई, मंदिर का पुजारी बन गई, पूजा करने लगी। 2 साल 3 साल बीत चुका था। पूजा करते करते जब 18 साल लड़की का बीत गया, 18 साल बीत गया, सारा कष्ट उसको दूर हो गया। 18 साल का उसका विपद था, उसका सारा विपद दूर हो गया। जब सारा विपद दूर हो गया और शंकर भगवान के पूजा करते रह गई, यही साधु बाबा बोले थे कि बेटी तू जब भी पूजा करना तो पूजा करके और आंख मूंद के मंदिर में बैठना, कोई भी लोग आए उसे मत देखना, क्योंकि जब नहीं देखेगी तो तुम्हें नजर कैसे कुछ लगेगा। तू कभी किसी को देखना मत। वो लड़की किसी को नहीं देखती थी, सारे लोग आते थे पूजा करके चल जाते थे, लेकिन किसी को नहीं देखती थी। ये जो भाई था वो भी बेचारा अपना जीवन परवरिश किसी तरह से कर रहा था, ये बहन के कर रहा था। दोनों भाई करते करते जब 18 साल बीत गया तो उसका सारा दुख दूर हो गया, सारा दुख दूर हो गया। जो घर के जो भी संपत्ति थे जस के तस हो गए, लेकिन माता पिता पत्थर शिला हो गए थे, वो भी माता पिता वापस आ गए। माता पिता शिला थे, वो भी शिला से मनुष्य बन गए। विपद खत्म हो गया तो, लेकिन बच्चा बच्ची रह गए थे। बच्चा बच्ची यहाँ एक दिन का बात है कि जब पूजा कर रहे थे, लड़की पूजा कर रही थी, पूजा करके और बैठ गई। एक राजा का लड़का राजकुमार पूजा कर रहा था, प्रतिदिन मंदिर आता था, प्रतिदिन मंदिर पूजा करता था, मंदिर में पूजा करता था। लेकिन उस दिन वो लड़की पे नजर लगा कि अरे ये लड़की जो है, जो इतना सुंदर वस्त्र पहने हुए है, अरे कौन है, इसे पूछते हैं ये यहाँ जंगल में अब क्यों रहती है मंदिर में। उसे पूछे कि अरे हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछें। बोले कि देखिए आपको जो भी पूछना है मेरा भाई से पूछ लीजिए, साधु बाबा से पूछ लीजिए, हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। क्या जवाब दूं? लेकिन वो लड़का बोला आपको जवाब देना होगा। वो लड़का ने लड़की को हाथ धर लिया, लड़की को हाथ धर लिया और मंदिर से बाहर निकाल लिया, मंदिर से बाहर निकाल लिया और बोला बताओ तू यहाँ क्यों रहती हो। ये बोली कि मेरे माता पिता मर गए हैं, मेरे माता पिता नहीं है, सील पत्थर हो गए हैं, मुझे नहीं पता, मेरे दुख के मारे मेरा घर में कुछ भी नहीं था, मेरे नौकर चाकर परवरिश कर रहे थे, मुझे एक साधु ने श्राप दे दिया था, इस श्राप के कारण हम इस जंगल में आके रहने लगे, मंदिर के पुजारी बन गए हैं, पूजा करते हैं, क्या चाहते हो मुझसे बताओ। ये लड़का बोला हम तुमसे शादी करेंगे। ये लड़की कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम एक रक्सीनी के श्राप मिल गया है। ये बोले चाहे तू जो भी रहो हम तुमसे शादी करेंगे, तू नीचे चलो, अपना घर चलो और हम तुम्हें अपना घर पहुंचाएंगे, अपने भाई से बात करो, हम तुमसे शादी करेंगे, हम एक राजकुमार हैं, हम एक राजा का लड़का हैं, तू चलो। ये लड़की कहती है ये साधु बाबा मेरे माता पिता हैं, साधु बाबा ही जो कहेंगे, जो निर्णय होगा वही लिया जाएगा। साधु बाबा आगे पीछे जानते थे, वो सब कुछ जान गए थे कि ये लड़की का विपद जो था वो विपद टल गया है, अब राक्षसी नहीं बनेगी। शंकर भगवान इस पे दया किए हैं, इसका श्राप दूर हो गया है, इसके माता पिता जीवित हो गए हैं। साधु बाबा बोले जाओ बेटी घर जाओ, जाओ
और घर में शादी रचाओ। ये राजकुमार है, तुम्हें किसी चीज का कमी नहीं होने देगा। जब तुम्हें कमी पड़ेगा तो मेरा याद कर लेना। साधु बाबा बोले ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो ऐसा ही करेंगे। इस लड़का ने इस लड़की को हाथ धर लिया और हाथ धर के और इसके भाई के साथ उतर गया पहाड़ से। मंदिर से उतार लिया। लड़की अपना घर चल गई तो देख रही है कि मेरा हाथी हसार, घोड़े घोड़सार, माता पिता, नौकर चाकर सब जस के तस है। लड़की सोचा अरे ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे हो गया। और जब गई नीचे अपना घर गई तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद फिर वही भिखारी आया। ये लड़की दान देने को लिए सूप भर के निकली कि भल ना फिर मुझे कुछ कह दे। बोलती है बच्चा तू पहचानती हो? बोले कि नहीं बाबा, हम आपको नहीं पहचानते बच्चा, हम एक दरिद्रा थे जो तुम्हारा घर में प्रवेश करने को लिए तुम्हें निकाल दिए थे और तुम्हें हम बेघर कर दिए थे। मेरा नाम दरिद्रा है, हम भीख मांगने नहीं आए थे बेटी। आज तुम्हें हम सौभाग्यवती बाबा के आशीर्वाद देने आए हैं। तुम एक सौभागिन बन के रहोगी। तू बहुत दुख किया हो, तू शंकर भगवान के भक्त हो, तेरा परीक्षा बहुत लिया गया लेकिन तू परीक्षा में सफल हो गई है। यही हम आशीर्वाद देने आए हैं। वो जो राजकुमार है उससे तू विवाहित बन जाओ और उसकी पत्नी बन जाओ, अर्धांगिनी बन जाओ। तुम सौभाग्यवती बन के रहो। हम आशीर्वाद देने आए हैं और कुछ नहीं करने आए हैं बेटी। तूने बहुत झेला है, बहुत कुछ सहा है। ऐसा करके तो ये बोलती है बाबा तो ऐसा क्यों किए थे मुझ पे? हम तो एक बालक थे, कन्या थे। दरिद्रा कहते हैं तुम पे, पूरे परिवार पे कष्ट था, विपद था, इसीलिए तुम्हें बेघर कर रहे थे। तुम नौकर चाकर के पास से कैसे भोजन कर लेती, कैसे तुम जिंदा रह जाती, सही सलामत इस घर में रह जाती, घर का में परवरिश कैसे होता। इसलिए बेघर करना था, इसलिए हम ऐसा श्राप दिए थे। घर से बाहर तू कैसे होती, जब सही रह जाती तो दुख से कैसी तरह से तू घर में रह जाती, इसलिए बेघर हो गई थी। इसके अपने पिता से बताई कि पिताजी एक राजकुमार है जो मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, उसके घर जाइए और उससे रिश्ता मांगिए, उससे हम शादी करना चाहते हैं। इसके पिता गए और उसके घर गए और उसके माता पिता से बोले। उसके माता पिता भी तैयार हो गए। वो अपने माता पिता को सारी बातें बताकर रखे थे, और शादी का तैयारी दोनों तरफ से हो गया। शादी का तैयारी हो गया, इस लड़की का शादी हो गया। और लड़की शादी होके और जब ससुराल गई तो सुबह हुआ, स्नान करके और भगवान के जाके मंदिर में पूजा करने लगी और भजन करने लगी। जब पूजा और भजन करने लगी तो इसको जो सास थे वो पूरा चिल्लाने लगे, पूरा आवाज देने लगे कि कैसा बहू लाई हो, ये सुबह सुबह सबके नींद तोड़ा देती है, जगा देती है। ये सुबह हुआ तो झाड़ू लगाया, ये बर्तन धोया, ये कैसी है जो ऐसा करती है, ये क्या करती है मंदिर ये जाके सुबह सुबह एक तस्वीर रख ली है, तस्वीर लेकर आई है और उस पे पूजा करती, ये क्या करती है, ये पूरा चिल्लाती है। ये लड़का जो थे, इसके जो पति थे, वो अपने माता को समझाया, माता इस लड़की कोई और नहीं है, जो मंदिर पहाड़ पर मंदिर था, ये जो आंख मूंद के बैठी हुई रहती थी, वही लड़की से हम शादी किए हैं। माँ एक मंदिर का पुजारी है, शंकर भगवान की पूजा करती है। और माँ हम सब पूजा करो, हम सब मिलकर भगवान के ध्यान करो, भगवान से दया मांगो। माँ भगवान से दया मांग के और भगवान के साथ हिल मिल के रहेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, भगवान सब पे दया करेंगे माँ, और इस लड़की की तरह सबको बनेंगे, सब किसी चीज का भगवान कष्ट नहीं होने देंगे। माँ ये लड़की के पास 18 वर्ष का विपद था, लेकिन ये विपद में भी मंदिर में बिता ली, क्योंकि भगवान का पुजारी थी। इधर उधर ठोकरे नहीं खाई, जंगल चल गई माँ, पर्वत पर रहने लगी, अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचा के और मंदिर में रहने लगी एक साधु महर्षि के साथ। माँ इसके माता पिता शीला हो गए थे, इसके माता पिता 18वीं साल में जिंदा हुए हैं। माँ ये गलत नहीं है, भजन करती है। उसके सास भी इस बात को समझ गए
और उसके सास ससुर जितने ननद देवरानी जो भी थे घर में परिवार, वो शंकर भगवान को मानने लगे और शंकर भगवान को पूजा करने लगे और सब मिलके भगवान के भजन करने लगे। सारी परिवार भजन करते रहे, उनको किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। और ये लड़की जब शंकर भगवान का पुजारी नहीं बनती, ये दर दर भीख मांगने लगती तो ठोकर मिलता, कभी इसका सुख नहीं मिलता, कभी चैन नहीं मिलता, इसका इज्जत प्रतिष्ठा का भी ठिकाना नहीं रहता। ये मंदिर चल गई, एक पुजारी बनके और पूजा करने लगी तो भगवान इसे मदद किए, सहारा किए, इसका सारा संपत्ति, माता पिता, सारा चीज लौट आए। यदि गलत करती, गलत रास्ते पर उतर जाती तो इसको कुछ भी नहीं मिलता, कभी इसे सुख नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। इसलिए गलत रास्ता बुराई में नहीं अपनाना चाहिए, सही रास्ता अपनाकर और सही रास्ता दिखना चाहिए, क्योंकि सही रास्ते में भगवान मिलते हैं और भगवान रास्ता दिखाते हैं। इसलिए सही रास्ता को देखकर चलना चाहिए। जो बराबर रास्ता रहता है उस पे पैर धरने में गिरता है लोग नहीं, जो ऊंच नीच रास्ता रहता है वो रास्ता से गिर जाते हैं लोग, और गिर जाते हैं तो बहुत बड़ा चोट लगता है। इसलिए जो बराबर रास्ता है उसी पर चलना चाहिए, कष्ट हो तो कष्ट हो, लेकिन सही रास्ता चुनना चाहिए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।